टिकटॉक पर न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं विदाउट फोन नंबर। तो टिकटॉक पर फ्रेश न्यू अकाउंट बनाने का तरीका डिटेल से जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टिकटॉक पर न्यू अकाउंट बनाने का तरीका आप दोस्तों को डिटेल से बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर 1 है कि आपने अपना मोबाइल में टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक अकाउंट पहले से ओपन है, यहाँ पर नाम चेक कर लें। इस नेम से हम दोबारा इसका टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद आपने इसे लॉग आउट करने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपने दोबारा से यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब वो यहाँ पर कह रहा है कि आप साइन अप कर सकते हैं कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, और इसके अलावा फ़ोन नंबर से भी आप साइन अप कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर से हमने साइन अप नहीं करना, हमने कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब कंटिन्यू विद गूगल करने से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीज़ आ जाएंगी जो हमारे फ़ोन में लॉगिन होती हैं। अब ये लॉगिन है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर फ्रेश न्यू जो जीमेल अकाउंट हमने बनाया होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि जीमेल अकाउंट नया प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाते हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो डिटेल से बना दी है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप इजीली जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका सीख सकते हैं। तो कंटिन्यू विद गूगल करने से जो आपके फ़ोन में आईडीज लॉगिन होती हैं वो यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। अगर आप कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो एक अलग स्टेप पर ले जाता है, जहाँ पर आपको मैनुअली ईमेल आईडी ऐड करनी पड़ती है। तो आपने विदाउट नंबर आईडी अगर बनानी है तो कंटिन्यू विद गूगल आपने करना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और लिस्ट आ जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी फ्रेश जो है वो आईडी सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने फ्रेश जीमेल आईडी बनाई है, उस पर पहले से टिकटॉक अकाउंट नहीं बना होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने अपनी आईडी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर लोडिंग करने लग जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप पर हमें ले जाएगा, जहाँ पर आपने 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको अगले स्टेप पर ले जाएगा, जहाँ पर वो कह रहा है कि आपका नाम यही होना चाहिए। नेम आपका क्या हो, आप यहाँ पर बेसिकली मैं यही नेम से अपना टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, इजीली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है, बट बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आपको अभी टिकटॉक की बेसिक सेटिंग भी करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद अब वो कह रहा है कि लेट्स गो क्विक सिक्योरिटी चेकअप। आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ईमेल आपका बन गया, योर डिवाइस यहाँ पर पास की 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज फ़ोन से भी आप यहाँ पर बैकअप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम इसे कहते हैं क्रॉस करने के बाद अब आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर ही रहना है और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर तो आप अपनी टिकटॉक आईडी को प्राइवेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे कंटेंट को कोई भी ना देख पाए, तो आप इस सेटिंग को इनेबल कर दें। अगर आप इसे प्राइवेट नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑफ कर दें, आपका अकाउंट पब्लिकली यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिकटॉक आईडी जो अभी आपने बनाई है वो लोगों के पास सजेशन में जाए और ज़्यादा लोग उसे फॉलो कर सकें और आपका अकाउंट ज़्यादा जल्दी ग्रो हो सके, तो उसके लिए सजेस्ट यूर अकाउंट टू अदर्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अब कॉन्टैक्ट्स को भी ऑन कर देना है और यहाँ पर फेसबुक फ्रेंड्स को भी ऑन कर देना है, राइट। तो आपने से यहाँ पर बैक करना है। उसके बाद स्कैन कॉन्टैक्ट्स आ जाता है, लोकेशन सर्विस आ जाता है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो ये होती हैं बेसिकली। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट सेटिंग आप कर सके अपनी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, तो आपने कमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि अलाउ कमेंट्स फ्रॉम, हर कोई आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सके, तो आपने यहाँ पर एवरीवन ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप फ्रेंड्स रख के जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आपका फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जो है वो सिर्फ आपको कमेंट कर पाएंगे। तो एवरीवन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर कोई कमेंट कर पाएगा टिकटॉक की पोस्ट के ऊपर। उसके बाद क्रिएटर केयर मोड आप इसे ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी हेडिंग को रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग ओपन होती है। आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स ऐड करने के लिए इस सेटिंग को ऑन करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, देखें कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग बैड वर्ड्स हमें लिखते हैं, अक्सर लोग लिंक सेंड कर देते हैं, अक्सर लोग यहाँ पर हमें अब्यूजिंग करते हैं कमेंट बॉक्स में आके, अगर वीडियो किसी को कोई पसंद नहीं आती। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई अच्छा कमेंट करने वाला नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर कुछ ऐसे वर्ड जो कि अब्यूजिंग होते हैं उन्हें आप बैन करना चाहते हैं, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ अब्यूज़, यहाँ पर आपने अब्यूज़ लिख के गुड कर देना। तो अब्यूज़ वर्ड आपके टिकटॉक की कमेंट बॉक्स में कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल कोई गाली होती है, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप बैन करना चाहते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, वो यहाँ पर आप लिख दें। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ #कीवर्ड, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप गाली या कोई भी ऐसा वर्ड हो वो आप लिख सकते हैं और उसे बैन कर सकते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। बैड वर्ड, राइट, तो बैड वर्ड लिखने के बाद ये भी कीवर्ड जो है वो बैन हो गया। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो वर्ड आपने बैन किए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। उसके बाद रिव्यू फिल्टर कमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने फ़िल्टर किए होंगे कमेंट्स को वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसे हम कर देते हैं बैक। उसके बाद आता है मेंशंस का। आपको टिकटॉक की पोस्ट के ऊपर किसी दूसरे टिकटॉक की पोस्ट के ऊपर आपका टिकटॉक फ्रेंड जो है वो मेंशन कर देता है। आप चाहते हैं कि यार मैं मेंशन से तंग आ गया हूँ, मेंशन मुझे बंद करना है, तो उसके लिए आपने मेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एवरीवन के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, नो वन सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका कोई दोस्त अगर किसी की वीडियो वॉच करता है और आपको मेंशन करना चाहता है तो आपको मेंशन नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पर मेंशन सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो वेल उसके बाद अगली सेटिंग आ जाती है डायरेक्ट मैसेज का। टिकटॉक के ऊपर आपको डायरेक्ट लोग मैसेज कर देते हैं, आप चाहते हैं कि यार इसकी मैं सेटिंग कर सकूं, तो परमिशन सेटिंग अब आ गई है। पहले तो ये होता था कि आपको आप मैनुअली ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते थे कि आपको डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं कर सकता, आप सिर्फ नो वन सेलेक्ट करें और आपको टिकटॉक पर कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाएगा। बट करंटली ऐसी सेटिंग आ चुकी है जिसमें परमिशन सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्शंस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाता है कि आपको अगर कोई भी मैसेज करेगा तो पहले रिक्वेस्ट आएगी। बेसिकली ये फीचर इंस्टाग्राम पर होता था, अब ये टिकटॉक पर मुंतकिल हो चुका है। पहले टिकटॉक पर ये होता था कि आपको डायरेक्ट मैसेज कोई नहीं कर सकता था, आप नो वन सेलेक्ट कर लेते थे। बट अब यहाँ पर ये फीचर न्यू टिकटॉक की तरफ से अपडेट होकर आ गया है कि अगर आपको कोई मैसेज सेटिंग आप करनी है, अगर आप रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक रखेंगे, आपको कोई नया बंदा टिकटॉक के ऊपर मैसेज करना चाहेगा तो पहले आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो आप उससे बात कर पाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिक्लाइन कर देंगे या डिलीट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे तो आप उसे वो आपको मैसेज ना तो देख पाएगा ना आपको मैसेज कर पाएगा। तो ये बेसिकली ये सेटिंग आ चुकी है। उसके बाद अदर्स ऑन टिकटॉक, यानी कि नए लोग टिकटॉक के ऊपर क्या करेंगे वो भी सेम सेटिंग ही है। और उसके बाद अगली सेटिंग आ जाती है आपके पास डाउनलोड्स के ऑप्शन पर। जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो अगर कोई चाहते हैं आपकी कोई डाउनलोड ना कर पाए तो आप इस सेटिंग को ऑफ कर दें, अगर आप चाहते हैं कि और डाउनलोड कर पाए तो आप इस सेटिंग को ऑन कर दें। तो यार उसके बाद आ जाती है फॉलोइंग लिस्ट। टिकटॉक के ऊपर आपने कितने लोगों को फॉलो कर रखा है उस लिस्ट को अगर आपने हाइड करना है तो उसके लिए आपने फॉलोइंग लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओनली यूज़ सेलेक्ट कर लेना है, ताकि इससे ये बेनिफिट होगा कि टिकटॉक के ऊपर आपने कितने लोगों को फॉलो कर रखा हुआ है उस लिस्ट को कोई नहीं देख पाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फीचर, इसे भी आप ऑन रखिएगा अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। तो वेल उसके बाद आते हैं लाइक्ड वीडियोस। आपने टिकटॉक के ऊपर कितनी वीडियोस को लाइक किया हुआ है, इसे भी आप ओनली यू रखिएगा, इस पर क्लिक करके ओनली यू आपने सेलेक्ट कर लेना है। वेल व्यूवर्स जो टिकटॉक के ऊपर फाइल आपकी व्यू करते हैं उसे भी आपने ऑफ रखना है। अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके टिकटॉक के ऊपर कितने लोगों ने विजिट किया है टिकटॉक प्रोफाइल के ऊपर। ब्लॉक अकाउंट्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं टिकटॉक के ऊपर आपने कितने लोगों को ब्लॉक किया होगा वो लिस्ट आ जाएगी। अगर आप फ्यूचर में उन्हें अनब्लॉक करना चाहें तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो वेल ये थी टिकटॉक अकाउंट बनाने के बाद उसकी टिकटॉक अकाउंट की बेसिक सेटिंग जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की, और आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।